ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज रचनानुवाद कौमुदी की जो निबंध श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम दूसरे निबंध को पढ़ेंगे। एक निबंध मित्रों मैंने आपको पढ़ा दिया है और निबंध पढ़ने से पूर्व आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आप सभी संस्कृत प्रेमियों से अथवा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को करने की इच्छा वाले सभी महान पाठक महान भाव से श्रद्धालुओं से कि आप इस अभियान को चलाने के लिए हमें प्रति माह मासिक सदस्य बनकर के अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिए। आपके सहयोग से ये मैं कार्य चला सकता हूं, अन्यथा नहीं चला सकता। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह इस महान यज्ञ में अपना आहुति प्रदान करते रहिएगा, अपना सहयोग देते रहिएगा। ये अकाउंट नंबर दिया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिए गए हैं। सारी गतिविधियां इसी अकाउंट से संचालित हो रही। चलिएगा मित्रों, आज हमारा दूसरा निबंध है। गत कक्षा में मैंने आपको ये निबंध पढ़ा दिया था, विद्याविहीनः पशु। आज दूसरा निबंध पढ़ेंगे। हमारा निबंध है सत्यमेव जयते नामृतम। ठीक है, सत्यमेव जयते नामृतम। सत्यम, इसका विषय सत्य है, अर्थात सत्य को अपनाना चाहिए, ऐसी बात बताई गई। सत्य मुख्य इसका बिंदु है। सत्यमेव माने सत्य ही, जयते माने जीतता है, न अनृतम माने असत्य नहीं जीतता है। अनृत माने असत्य, झूठ नहीं जीतता। प्रस्तावना में नंबर 1 में प्रस्तावना, नंबर 2 सत्यस्योपयोगिता, सत्य की उपयोगिता बताई जाएगी। 3 में दृष्टांता, दृष्टांत दिए जाएंगे। 4 में सत्य त्यागे हानयः, और चौथे दिखाई जाए सत्य के छोड़ने में हानियां होती हैं, ये भी बताया जाएगा। 5वां उपसंहारः माने सार बताया जाए। चलिए आइएगा देखते हैं। अपनी आप पुस्तक खोल लीजिएगा, आनंद आएगा आपको। सते अर्थात कल्याणाय हितम सत्यम भवति। सत्य को परिभाषित कर रहे हैं, सत्य का अर्थ बता रहे हैं शाब्दिक कि सत्य अर्थात कल्याणाय हितम, कल्याण के लिए जो हितकारी होता है वह ही सत्यम भवति, वह सत्य होता है। किसी के कल्याण के लिए कोई हित किया जाता है तो वह क्या होता है? सत्य होता है। सत्य शब्द में बता रहे हैं कि सत्य शब्द है ये, और हित अर्थ में यत प्रत्यय आया है। ठीक है, बस इतना बता रहे हैं। सत्य
तो ये सत्य बन गया है। सत्य चतुर्थी का रूप बताया। सत्य माने कल्याणाय हितम सत्यम भवति, सत्य होता है। यद वस्तु यथा विद्यते तस्य तेनैव रूपेण कथनम प्रकाशनम लेखनम वा सत्यमिति अभिधीयते। कहते हैं यद वस्तु, जो वस्तु यथा माने जैसी, विद्यते माने जैसी है, तस्य उस वस्तु का तेनैव रूपेण उसी ही रूप से माने उसी ही तरीके से, कथनम माने कहना, प्रकाशनम माने उसका बताना, प्रकाश करना, लेखनम वा अथवा उसके विषय में लिखना, सत्यम इति अभिधीयते, सत्य ऐसा कहा जाता है। इति जिसके पीछे लगा देते हैं तो वो या तो उस शब्द वाले शब्द को बताता है, अर्थ को नहीं बता रहा। इति माने सत्यम, इति माने उसको ही सत्य कहा जाता है, सत्य शब्द से कहा जाता है। तो इति का ऐसा है या, ठीक है। तो अभिधीयते माने कहा जाता है, ये कर्मवाच्य में है। परमेश्वरेण जिह्वा सदुपयोगार्थम दत्ता, अतः जिह्वायाः सदुपयोगः सत्यभाषणेन कर्तव्यः। ठीक है, कहते परमेश्वर के द्वारा जिह्वा माने टंग है, जीभ है, सदुपयोगार्थम माने सदुपयोग करने के लिए, माने ठीक प्रकार से उपयोग करने के लिए जिह्वा का, दत्ता माने दी गई है। ठीक है, जीव का सही उपयोग करें इसलिए दी गई है परमात्मा के द्वारा। अतः इसलिए जिह्वायाः, जिह्वा का सदुपयोग माने सदुपयोग सत्य भाषणेन कर्तव्य, सत्य भाषण के द्वारा करना चाहिए, सत्य बोल के करना चाहिए। ठीक है, जगति सत्यस्य यादृशी आवश्यकता विद्यते न तादृशी अन्यस्य कस्यचिद् वस्तुनः। कहते हैं जगति सत्यस्य, संसार में, जगति माने संसार में, सत्यस्य सत्य की, यादृशी जिस प्रकार की, आवश्यकता विद्यते माने आवश्यकता है, न तादृशी वैसी मन नहीं, वैसी, अन्यस्य कस्यचित् वस्तुना अन्य किसी वस्तु की, विषय की आवश्यकता दृष्टिगोचर नहीं होती है जैसी सत्य की होती। हर व्यक्ति चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ में सत्य बोले। बताइएगा, मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे साथ सत्य बोलें, आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ सत्य बोलूं, दुनिया आपके साथ सत्य बोले, यही चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहता कि वो मेरे से झूठ बोले हैं। परंतु लोभ लालच के वशीभूत होकर के क्या है, हम चाहते तो सबसे यही है सत्य बोले दुनिया हमारे साथ, परंतु हम झूठ बोल देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे साथ सभी सत्य बोले और मैं भी सबके साथ में सत्य बोलूं। ये ध्यान करिए, सिद्धांत निकल के आ गया। और यदि लोभ लालच है तो मैं तो ये चाहूंगा, अच्छा मैं तो झूठ बोल दूं, कोई बात नहीं है, पर दूसरे लोग मेरे साथ में सही बोले, सत्य बोले। इसलिए कहा सत्य की इतनी आवश्यकता इतनी दूसरी वस्तु की नहीं है। सत्य नैव समाजस्य स्थिति वर्तते। कहते सत्येन एव, सत्य के द्वारा ही, समाजस्य माने समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, मनुष्य समाज की स्थिति माने मनुष्य समाज विद्यमान है, अर्थात मनुष्य सामूहिक रूप में रह पाता है सत्य के कारण। भाई मेरे साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, मैं आपके साथ कर रहा हूं, मुझे ऐसा विश्वास है ना कि आप सत्य बोल रहे हैं,
और आपको भी विश्वास है कि आचार्य श्रवण जी सत्य बोल रहे हैं, ठीक है, तभी आप मेरा सहयोग करते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, ठीक है। तो यदि सर्वे सत्यवादिनो भवेयुस्तर्हि न लोकस्य स्थिति क्षण मात्रमपि भवितुम शक्नोति। कहते हैं कि यदि सर्वे सभी लोग असत्यवादिना, असत्य मन झूठ बोलने वाले हो जाएं, भवेयु मन झूठ बोलने वाले हो जाए, झूठे झूठा बन जाए, तरी तब न लोकस्य स्थिति माने संसार की स्थिति क्षण मात्रमपि एक क्षण भी भवितुम शक्नोति माने थोड़ी देर में तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मानिए आप मैं आप पर विश्वास नहीं कर रहा, मैं और आप मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे, ऐसे ही हर व्यक्ति किसी पर विश्वास ही नहीं कर रहा, तो काम कैसे चलेगा, काम क्या चलेगा बताइए। मैं आपको रास्ता पूछता हूं क्या दिल्ली के लिए रास्ता जाएगा, और आपने बताया कि हाँ यही रास्ता जाएगा, पर मैं विश्वास ही नहीं कर रहा। मैं और किसी को पूछ रहा हूँ दिल्ली के लिए कौन सा रास्ता जाएगा, उसने बताया ये जाएगा, मैं उसकी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहीं खड़ा रहूंगा, कहाँ जा सकूंगा भाई मैं सामने वाले की बात, अपरिचित व्यक्ति की बात पर भी विश्वास तो करता हूं, तो उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं आगे बढ़ता हूं, तब पहुंचता हूं, ठीक है। हर विश्वास, मन में विश्वास है दूसरे के प्रति, चाहे हम जानते नहीं तो भी, तो इसलिए कहा सत्य के माध्यम से ही तो समाज में स्थिति बनी हुई है, अन्यथा कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। कोई सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है और वो कहेगा लो सब्जी जी, अब आपको उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा, आपके मन में ऐसा भी कहे अरे भाई इसने जहर मिला दिया हो इसमें, ठीक है, इसमें विष का इंजेक्शन लगा दिया हो, सब्जी नहीं। अब आप हर दुकानदार के पास जाएंगे, किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे इसी प्रकार से गेहूं, आटा, तेल, चीनी, सारी चीजों पर यदि जिसके पास में उससे उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो लेंगे नहीं तो क्या खाएंगे, संसार मर जाएगा पूरा लोग, ठीक है। विश्वास करना पड़ता है, अन्य प्राणियों को भी करना पड़ता है, इसलिए सत्य की बहुत आवश्यकता है। कहते हैं सत्यस्यैव एष महिमा यद वयं समाजे मनुष्येषु विश्वासं कुर्मः। कहते हैं सत्य की ही ये ऐसा महिमा, यह महिमा है, यद माने की वयम माने हम सभी समाज में मनुष्यों पर विश्वास करते हैं। विश्वास तभी तो करते हैं, हमें ऐसा लगता है सत्य बोल रहा तभी तो विश्वास करते हैं, यदि ये लग रहा है कि झूठ बोल रहा है तो विश्वास कहाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये महिमा शब्द पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में हिंदी में स्त्रीलिंग प्रचलित है, परंतु संस्कृत में महिमा शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक है, महिमन शब्द है ये, ठीक है। चलिएगा, अतः सिद्ध्यति यत सत्यम लोकस्याधारो अस्ति। अतः माने इसलिए, सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है, यत माने कि सत्य, सत्यम सत्य, लोकस्य लोक का, संसार का, आधार अस्ति आधार है, अर्थात लोक सत्य पर ही टिका है। चलिएगा, कहते हैं अतएव उच्यते, इसलिए ही उच्यते माने कहा भी जाता है, शास्त्रों में कहा गया है। क्या कहा गया है आइएगा देखते हैं। अब देखिए प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैरदानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। श्लोक है कहीं का, कहते हैं गो भी माने गौओं के द्वारा, विप्रई माने विद्वानों के द्वारा, वेदई वेदों के द्वारा, सती भी माने जो साध्वी स्त्रियां हैं अर्थात पतिव्रता स्त्रियां हैं, सत्यवादी भी और सत्यवादी लोग हैं जो सत्य को बोलते हैं, सत्य बोलने का स्वभाव है जिनका, और अलुब्धई ही माने अलोभी, जो लोभ नहीं करते, त्याग वृत्ति के आदमी हैं, त्यागी हैं,
और दान शूर ही, और दान देने में जो सूर हैं, वीर हैं, खूब खुल करके दान देते हैं। ऐसे सप्त भी 7 प्रकार के लोगों से ही मही माने ये पृथ्वी धार्यते माने धारण की जाती है। ये पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर जो एक व्यवस्था बनी हुई है, ये इन 7 प्रकार के प्राणियों से बनी हुई है। एक गौ, विद्वान, वेद माने प्राणी तो क्या कहेंगे, वेद तो ज्ञान है, माने इन 7 प्रकार के विषयों से बनी हुई है, 7 प्रकार की चीजों से बनी हुई है। तो गौए, विद्वान, वेद और सत्य है, साध्वी स्त्रियां, सत्यवादी लोग और त्यागी तपस्वी लोग और दानवीर, इनके कारण से तो यहाँ सत्य का भी गणना की गई है। सत्यवादी भी, सत्य को बोलने वाले लोगों का भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है। आइएगा आगे चलते हैं मित्रों। सत्य भाषणेन मनुष्यो निर्भीको भवति। सत्य भाषण के द्वारा मनुष्य निर्भीक बनता, उसको डर नहीं रहता है। जो झूठा होता है उसको डर रहता है कि मेरी कहीं बात पकड़ी नहीं जाए। सत्यवादी क्या कहेगा, तो मेरी बात क्या पकड़ी जाएगी, मैं तो जो बोला है वो अब भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा। सत्य भाषणेन तस्य तेजो यशा कीर्ति विद्या गौरवम च वर्धन्ते। कहते हैं सत्य भाषण के द्वारा उसका माने उस सत्यवादी का तेज, यश, कीर्ति, विद्या और गौरव बढ़ते हैं। ये सारी चीजें उसकी वृद्धि बढ़ती जाती हैं। यह सत्यम वदति स सर्वेभ्यः पापेभ्योऽपि निवृत्तो भवति। जो सत्यम वदति में जो सत्य बोलता है वह सभी प्रकार के पापों से भी निवृत्तो भवति माने दूर रहता है, उसको पाप कर्म नहीं करता है। बताइएगा सत्यवादी व्यक्ति पाप करेगा क्या? झूठा व्यक्ति पाप करता है, बोल सोचता है अरे कर दूंगा, मना कर दूंगा, मैंने नहीं किया। और सत्यवादी कैसे? सत्यवादी सोचेगा अरे जी मैं ये कार्य कर दूंगा गलत, कोई मुझे पूछेगा तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए वो सत्य बोलने के भय से वो करता ही नहीं गलत को, इसलिए पाप से बच जाता है। झूठा व्यक्ति कर देता है, पाप से लिप्त हो जाता है, फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी और उनको नहाने जाता है। सोचता है मेरे पाप छूट जाएंगे, पर पाप ना छूटते, पाप नहीं छूटते। पाप तो संस्कारों की वृत्ति है, तो पानी से कैसे छूट जाएगी? दुनिया में यही तो बड़ी समस्या है, हर देश की समस्या है, हर संप्रदाय की समस्या है ये, ठीक है, कि लोग अब पाप करके पापों को छुड़ाना चाहते हैं, पर पापों को करने से बंद नहीं होना चाहते। ठीक है, पाप करेंगे फिर पाप को करने के उपाय सोचेंगे, परंतु ऐसा उपाय नहीं सोचते कि पाप हम करें ही नहीं। पाप यदि ऐसा उपाय सोच ले पाप नहीं करना है तो कौन सा उपाय है? सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर ले, संकल्प ले लीजिए मैं सत्य बोलूंगा, कोई पाप नहीं करेगा। आप ऐसा संकल्प ले लीजिएगा कि मैं सत्य बोलूंगा जी, तो आप पापों से अलग हो जाएंगे। पाप कृत्य आप कोई भी नहीं करेंगे, कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। कहते हैं यदा सा कस्मिंश्चित् पापे प्रवर्तते तदा सा चिंतयति यद अहम सत्यमेव वदिष्यामि अतः सर्वेषां दृष्टिषु हीनो भविष्यामि एवं सा पापात् विरमति। वही बात मैंने बताई, वो महाराज जी ने कह दी। कहते हैं यदा जब वह व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति, कस्मिंश्चित् पापे किसी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तदा तब सा वह व्यक्ति चिंतयति सोचता है, यत माने कि हम मैं सत्यमेव वदिष्यामि मैं सत्य ही बोलूंगा। अतः जब मैंने गलत कर दिया फिर मुझे बताना पड़ेगा मैंने नहीं किया गलत। इस कारण से सर्वेषां दृष्टिषु हीनो भविष्यामि मैं सबकी दृष्टि में गिर जाऊंगा, नीचा बन जाऊंगा। एवं इस प्रकार से वह
पापा विरमति, पाप कृत्य को रो करने से रुक जाता है, नहीं करता है। अरे भाई मैं ऐसा नहीं होना चाहता। सत्य भाषणम वस्तु तो जीवने सर्वोत्तमम तपो वर्तते। कहते हैं सत्य भाषण वस्तुतः जीवन में सबसे उत्तम तप है। सत्य का संभाषण करना सबसे बड़ा तप है। ध्यान रखे, है तप वास्तव में, और सावधानी पूर्वक जीवन जीना पड़ता है, पर आनंद आता है। अतएव उक्तम, अतएव उक्तम माने अतएव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है शास्त्रों में। क्या कहा गया है शास्त्रों में? आइए, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्रादिहि सत्यमेव विशिष्यते। ये कहा है कि अश्वमेध सहस्त्रम च, कोई व्यक्ति जो अश्वमेध नाम का बड़े बड़े याग हैं, यदि वो 1000 याग करे, 1000 याग करने से उसे जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य, और सत्यम, और एक तरफ से एक व्यक्ति का सत्य संभाषण, वो यज्ञ है, वो अश्वमेध आदि कुछ भी नहीं करता, वो सत्य बोलता है। कहते हैं दोनों को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को और सत्य के फल को तुलया धृतम माने तुला के द्वारा, धृतम माने तुला के द्वारा, धृतम धारण करके उसमें ना तोला जाए। मानिएगा तराजू में एक पलड़े में रख दो 1000 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, और एक में रख दो सत्य संभाषण ठीक है। तो क्या कहते हैं? अश्वमेध सहस्राद ही, निश्चित रूप से, ही माने निश्चित रूप से, अश्वमेध सहस्राद मन जिस पलड़े में 1000 यज्ञों का वो पुण्य रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, उस पलड़े से सत्यमेव विशिष्यते, सत्य जिसमें रखा हुआ है वो विशिष्यते, वो नीचे चला जाएगा और 1000 यज्ञ वाला ऊपर उठ जाएगा, अर्थात वो हल्का पड़ जाएगा। सत्य भारी हो जाएगा और 1000 यज्ञों का जो फल है वो हल्का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सत्य की महानता है। ठीक, चलिए सत्यस्य प्रतिष्ठैव संसारस्य कल्याणम अभ्युदयः उन्नतिश्च भवन्ति। कहते हैं सत्य की प्रतिष्ठा के द्वारा ही संसार का कल्याणम, कल्याण, अभ्युदयः माने, अभ्युदय माने भौतिक उन्नति, और उन्नतिश्च, और उसकी उन्नति माने उसका नाम, यश, कीर्ति आदि भवन्ति होते हैं। सत्य की प्रतिष्ठा से ही, सत्य की प्रतिष्ठा में सत्य के आचरण से ही संसार का कल्याण होता है, अभ्युदय होता है, उन्नति होती है। यः कश्चित् सत्यम आश्रयति तस्य जीवनम सफलम भवति। कहते हैं यह कश्चित, जो कोई व्यक्ति सत्यम आश्रयति, सत्य का सहारा लेता है, आश्रय लेता है, तस्य जीवनम, उसका जीवन सफलम भवति, उसका जीवन सफल हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो, सफल। अत उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम, सब कुछ सत्य में ही स्थापित है। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उन्नति, कल्याण, जो भी कुछ है अच्छा, सब कुछ सत्य के अंदर समाया हुआ है। सत्य को पकड़ लिया तो सब को पकड़ लिया। ये सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तमं धर्मं कुर्वन्ति।
जो सत्य को पालन करते हैं वे सर्वोत्तम धर्म करते हैं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, ध्यान, अब ध्यान दीजिए, ये सही बात बताई जा रही है। आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं और नाम जपते हैं, उससे अच्छा आप सत्य का आचरण करें, वो श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, सत्य का आचरण करने पर सारी पूजा हो जाती है। परमात्मा सत्य के आचरण से ही, सत्य के बोलने से ही प्रसन्न होता है। वास्तव में यही स्थिति है। ठीक है, ये च सत्यम परित्यज्य सत्यम भजन्ते ते महापातकम कुर्वन्ति। और जो लोग सत्य को छोड़ करके असत्य को भजनते, असत्य का आचरण करते हैं, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं प्राय करके तो संसार के लोग 99.9% लोग तो झूठ ही बोलते रहते हैं दिन भर। सत्य तो उनके व्यवहार में 1% भी नहीं दिखता होगा, विचार कीजिएगा। महापातकम कुर्वन्ति, वे महापाप कमाते हैं महापाप कमाते हैं। यतो हि असत्य भाषणेन स्वस्य हानि नाशश्च भवतः। यतो ही, क्योंकि असत्य के भाषण से स्वस्य हानि, अपनी हानि और नाश होता है। वास्तव में दोनों हो जाते हैं, नाश भी तो होता है, प्रतिष्ठा का नाश हो जाता है, हानि होती है, आत्मा मर जाती है। ठीक है, डरे डरे रहते हैं। ठीक है, ऐसा लगता रहता है कहीं हमारी बात खुल नहीं जाए। ठीक है, चलिएगा, पड़ोसी हमारी बात बता देना, मित्र हमारी बात बता देना। ठीक है, चलिएगा। समाजस्य देशस्य लोकस्य च मिथ्या भाषणेन नाशो भवति। कहते समाज का, देश का और लोक का, संसार का मिथ्या भाषण से नाश होता है, अर्थात हानि होती है। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, न ही सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। कहते हैं सत्य से परा परे धर्म, सत्य परा माने सर्वश्रेष्ठ, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। नहीं, धर्मात् कोई धर्म नहीं है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है जी। और नानृतात् पातकम परम, और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, झूठ बोल दिया तो सब पाप कमा लिए, करे धरे पर सब पर पानी फेर दिया। ठीक है, चलिएगा। सत्यस्य पालनार्थमेव महाराजो दशरथ प्रियं पुत्रं रामं वनं प्रैषयत्। सत्य के पालन के लिए ही, सत्य को धारण करने के लिए ही महाराजा दशरथ ने प्रिय पुत्र राम को वन को प्रैषयत माने भेज दिया। तो कई को वचन दिया था राजा दशरथ ने कि भाई कोई वर मांग लेना, क्या कहने वर मांग लिया, तो यही वर मांग लिया, भेजो राम को वनवास में 14 साल के लिए, और भरत को 14 साल गद्दी दो। अब दशरथ सत्यवादी बन गए, सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने राम को भेज दिया। राम ने कहा ठीक है पिताश्री, चाहते हैं, चलो आप सत्य का पालन करो। ठीक, चलिए। राजा हरिश्चंद्र सत्य पालनार्थमेव सर्वाणि दुखानि असहत। राजा हरिश्चंद्र भी क्या है, सत्य के पालन के लिए ही सारे दुखों को सहा। उसकी राजा हरिश्चंद्र की माने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं। तो सत्यवादी की बात आती है तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र आ जाते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के कारण से, सत्य बोलने के लिए सब कुछ, अपना घर परिवार सब कुछ लुटा दिया। शमशान में भी वो रखवाली करने लग गए थे। ठीक है, उनकी कथा है। युधिष्ठिरः सत्य भाषणस्य प्रभावादेव विजयमलभत। युधिष्ठिर भी क्या है, कहते हैं युधिष्ठिर सत्य के भाषण के प्रभाव से ही विजयम अलभत माने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। चलो ये उसका विषय नहीं है, परंतु ये सत्य की बात बताई जा रही है। तो युधिष्ठिर सत्यवादी था, ठीक है, सत्यवादी बनना चाहिए। ठीक,
तो इन्होंने लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर ने सत्य के भाषण के प्रभाव से ही विजय को प्राप्त किया, तो मान लेते हैं। चलिए, महात्मा गांधी महोदय सत्यस्यैव सदा शिक्षा मदात्। महात्मा गांधी महोदय ने भी सत्य की ही हमेशा शिक्षा अददात माने शिक्षा दी है, महात्मा गांधी जी ने। भारतस्य राजचिह्नेऽपि सत्यमेव जयते इत्यादरेण उल्लिख्यते। भारत के राज चिन्ह माने जो राजकीय चिन्ह है उस पर भी क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। इति आदरेण माने आदर के साथ में, सम्मान के साथ में, उल्लिख्यते माने उल्लिखित है, लिखा गया है। चलिएगा, अतः सर्वैरपि लौकिक पारलौकिकाभ्युदयाय सत्यमेव सदा भाषणीयम। क्या अतः इसलिए सभी सर्वई ही अपि सभी लोगों के द्वारा लौकिक पारलौकिक में लौकिक और पारलौकिक अगले जन्म के लिए और इस जन्म के लिए क्या, इसकी उन्नति के लिए सत्य ही सदा भाषणीय, सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य को विषय बना करके बहुत सुंदर उन्होंने संक्षिप्त लेख लिखा है डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने, और सत्य की बड़ाई बताई है, सत्य की हानि भी बता दिया, हानि क्या है। ठीक है, मैंने प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ बता दिया है। अब आप आराम से इसको पढ़िएगा, विभक्तियों का परिज्ञान कीजिएगा, प्रत्यय कौन कौन से आपको पढ़ाए गए उनको देखिएगा। ठीक है, नियमों को घटाइएगा, ये अब आपका काम है। ठीक है, चलिए, ये हमारा दूसरा नियम हो गया, दूसरा निबंध हो गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जी अहिंसा परमो धर्मः। बहुत सुंदर सुंदर लेख है। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।